सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, क्योंकि हम फिर से आज के इस दिन में हम परमेश्वर के वचन को सुनने का और सुनाने का ये अवसर को हमने प्राप्त किया है। इन सारी बातों के लिए परमेश्वर का हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज हम एक विशेष विषय पर हम लोग बातें करेंगे। धर्मी जन के दुख का उद्देश्य। धर्मी जन के दुख का उद्देश्य क्या है? इस पृथ्वी पर हम रहते हैं और कई बार जब एक धर्मी व्यक्ति पर कई तरह का तकलीफ और संकट और दुख और मुसीबत आता है, तो हमारे जीवन में कई तरह के कई तरह के हम विचारों को अपने दिमाग में हम लाते हैं। हम कई तरह का हम सोचना शुरू कर देते हैं कि आखिर इस व्यक्ति ने कौन सा ऐसा बुरा काम किया है जिसकी वजह से इसके जीवन में इस तरह का हो रहा है। या कई बार जितने लोग धर्मी लोग हैं, जितने लोग उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं, जितने लोग परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं, ये खुद के जीवन पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। क्या मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया? क्या मैंने कोई ऐसे अपराध तो नहीं कर दिया? क्या मैंने परमेश्वर के वचन को मैंने तोड़ तो नहीं दिया? इस तरह की कई तरह की बातें या संदेह खुद के जीवन पर आप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार आपके जीवन में जो दुख और तकलीफ होता है, वह आपका अपना अपराध, आपका अपना पाप, आपकी अपनी बुराई या आपने कोई ऐसा गलत काम किया है, इसके परिणाम स्वरूप नहीं होता है। कई बार आपके जीवन में जो आप धर्मी जन हैं, आपके जीवन में इस तरह का मुसीबत इसीलिए आता है, उसके पीछे एक परमेश्वर का विशेष एक उद्देश्य रहता है। अब हम लोग वचन से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि धर्मी जन के जीवन में जो कई तरह का दुख आता है, ये दुख का उद्देश्य क्या होता है। आइए हम लोग इब्रानी की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसका 8 और 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 8 और 9 पद इब्रानी का पुस्तक 5 अध्याय, उसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ देता हूं और आप भी अपना बाइबल को खोलिए और आप उसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे कहा गया है और 8 पद मैं पढ़ रहा हूं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पुत्र होने पर भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन उसको भी दुख उठाना पड़ा। और यहाँ पे लिखा हुआ है दुख उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी। और 9 पद कहता है और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। तो यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर का पुत्र था, प्रभु यीशु मसीह को जो एक धर्मी पुरुष था, प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप था, उसको भी दुख उठाना पड़ रहा है जब इस दुनिया पर वह थे। तो यहाँ पे दुख उठाने का उद्देश्य क्या यहाँ पर है? यदि इब्रानी का पुस्तक उसका 4 अध्याय 15 पद को आप वहां पे देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारे समान परखा तो गया फिर भी वह निष्पाप निकला। तो ये दुख क्या है? दुख एक परीक्षा के समान है। दुख विश्वासियों के जीवन में, दुख धर्मी जनों के जीवन में एक परीक्षा के समान है। और परीक्षा में क्या होता है? परीक्षा में एक व्यक्ति को परखा जाता है। जब स्टूडेंट्स एग्जाम लिखते हैं तो उसमें क्या परखा जाता है? उसमें यह परखा जाता है कि उस विषय को कितना समझ रहा है या उस विषय पर उसने कितनी तैयारियां की है या उस विषय को वो कितना जानता है। इस बात का एग्जाम होता है। तो हम जो धर्मी जन हैं, हमारे जीवन में दुख और तकलीफ, मुसीबत और समस्या इसीलिए आती है ताकि हमारी परीक्षा हो सके या हमें परखा जा सके। प्रभु यीशु मसीह
जो परमेश्वर का पुत्र था, उसको भी परखा गया, उसको भी परखा गया। और जब प्रभु यीशु मसीह को परखा गया, तो हम और आप जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, तो क्यों नहीं परमेश्वर हमारी परीक्षा लेकर के हमें परखेगा। तो हम दुख को क्या देखते हैं, एक परीक्षा के समान हम लोग देखते हैं, जिसमें धर्मी व्यक्ति को परखा जाता है। प्रभु यीशु मसीह को भी परखा गया और 40 वर्षों तक इजरायलियों को भी परखा गया। यदि व्यवस्था विवरण की पुस्तक, यदि अब 8 अध्याय उसका 2 पद को आप यदि यहाँ पे खोल करके देखेंगे, व्यवस्था विवरण का पुस्तक और उसका 8 अध्याय का 2 पद मैं पढ़ देता हूं। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तो परमेश्वर के लोग, जो इजरायली लोग थे, जिनको परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल करके लाया था कनान देश को ले जाने के लिए, लेकिन मिस्र देश से निकल करके कनान देश तक पहुंचने के लिए उसको 40 वर्ष लगा। और 40 वर्षों में उनकी परीक्षा होती है, उनको परखा जाता है। और विश्वासियों का परखा जाना कई बार इसलिए भी बहुत जरूरी होता है, जैसे कि व्यवस्था की विवरण उसका 8 अध्याय 2 पद में हम देखते हैं, ताकि परमेश्वर जान ले कि हमारे मन में क्या क्या है। कई बार हम अपने आप को एक धर्मी व्यक्ति के रूप में, अपने आप को एक सिद्ध व्यक्ति के रूप में हम समझना शुरू कर देते हैं। तो ये जो हमारी समझ है अपने प्रति, जो हमारी अपनी धारणा है, वो सही है या गलत है, ये कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आएंगी, जब हम किसी तरह के मुसीबत का हम लोग सामना करेंगे, जब हम विपरीत परिस्थितियों का हम सामना करेंगे। क्योंकि अच्छी परिस्थितियों में जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है, एक व्यक्ति अपने विश्वास में पक्का है या नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। आप कल्पना कीजिए जब तक एक मसीहियों को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, मसीहियों को जब सताया नहीं जाता है, तो हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम अच्छे जीवन जीते हैं। हम अपने विश्वास में कितने मजबूत है, कितना पक्का है, समझ में हमें नहीं आता। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जैसे ही मसीह के विरोध में, मसीहियों के विरोध में जब कई तरह का मुसीबत जब खड़ा हो जाता है, हो सकता है कि मसीहियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल में डाला जाता है, और इसके बाद कई तरह का मुसीबत का सामना उसको करना पड़ता है। तो एक जो अपने आप को धर्मी समझने वाला व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है? चाहे तो वह विश्वास में खड़ा रहेगा, और चाहे तो वह आदमी पीछे हट जाएगा, क्योंकि पीछे हटने के द्वारा वो सब मुसीबत का सामना उसको नहीं करना पड़ेगा। बाइबल में हम कई घटनाओं को हम लोग देखते हैं, जो परमेश्वर के भक्त लोग थे। दानियल के पुस्तक में, दानियल की बातों को आप याद कीजिए कि मूर्ति के सामने अगर तुम नहीं झुकोगे तो आग में तुमको डाल दिया जाएगा, यदि ये नहीं करोगे तो सिंह के मान में आपको डाल दिया जाएगा। तो उसके पास चॉइस क्या था? चाहे तो वो झुक करके प्रणाम करे और उस आग के भट्टी से, सिंह के मांस से वो बचे, और नहीं तो उसका सामना करे। लेकिन हम देखते हैं दानियल के अंदर में, उनके साथियों के अंदर में, उसके मन में, उसके साथियों के मन में परमेश्वर के प्रति कितनी भक्ति थी, श्रद्धा थी, समर्पण थी, उस घटना में प्रकट हो जाता है। और दानियल ने क्या कहा कि हम मरने के लिए तैयार हैं,
लेकिन हम उस मूर्ति के सामने हम झुकेंगे नहीं। देखिए, उसके अंदर का विश्वास बाहर दिखाई दिया। परमेश्वर के प्रति जो उसकी भक्ति थी, लोगों ने खुद देखा और खुद भी उन्होंने देखा। तो हमारे जीवन में भी कई बार जो परीक्षा आती है, इसलिए आती है ताकि हम जान ले कि हमारे मन के अंदर में क्या क्या है, ताकि परमेश्वर भी जान ले कि हमारे अंदर में, हमारे मन में क्या है, ताकि दूसरे लोग भी देख ले कि हमारे मन में क्या हम सोचते हैं, हमारा विश्वास कैसे है। इसके बाद और एक बात को हम लोगों ने व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसका 8 अध्याय 2 पद में हम लोगों ने देखा। वहां पे हमने क्या देखा कि उसकी आज्ञाओं का हम पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या हम मुसीबत में परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इसकी परीक्षा भी आपकी हो सकती है। हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, हम लोग कई तरह की आज्ञाओं को हम लोग देखते हैं जो विश्वासियों को दिया गया है। लेकिन कई बार जब मुसीबतें आती है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्याओं के बीच में क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम मान रहे हैं या नहीं, ये हमारी परीक्षा है। कई बार जब लोगों के जीवन में कई तरह के क्राइसिस या संकट आते हैं, जैसे कि अभी हमारे हिंदुस्तान में, सारे दुनिया में एक संकट आया है, कोविड-19 का संकट। कई तरह से लोगों का या लोगों को कई तरह का संकट का सामना उनको करना पड़ रहा है। जब तक संकट में नहीं थे आप, तब तक आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहे, एक पवित्र जीवन जीते रहे। लेकिन आप कल्पना कीजिए, कई बार आप जब मुसीबत में रहते हैं, आप हो सकता है कि आपके अंदर में कई तरह का प्रलोभन, कई तरह की परीक्षाएं आपके अंदर में आए कि परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में, उस समय की परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में आप कुछ कदम को उठाएं। और कई बार आपको लगेगा कि ऐसा करने के द्वारा मेरी समस्याओं का समाधान मुझको मिल सकता है, और उस कार्य के द्वारा हो सकता है कि आपको परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन आपको करना पड़े। तो आप क्या करेंगे? उस समय आप अपने विश्वास में बने रह करके, परमेश्वर ने जैसे आपको आज्ञा दिया है, आप उस आज्ञा में बने रहेंगे या आप उस पर कॉम्प्रोमाइज करेंगे? ये एक परीक्षा है। हम लोग परीक्षा का कारण लगातार हम लोग देखेंगे, और उसके लिए हम लोग दोबारा व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 8 अध्याय 5 और 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 8 अध्याय 5 और 6 पद मैं पढ़ देता हूँ। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ताड़ना देता है। यहाँ पे ताड़ना शब्द को हम लोग पाते हैं। ताड़ना क्या है? डिसिप्लिन है। यह ताड़ना एक डिसिप्लिन है, अनुशासन है, जिसमें एक व्यक्ति को पीड़ा पहुंचता है, एक व्यक्ति को कष्ट होता है। तो परमेश्वर कई बार हमें ताड़ना दे करके परमेश्वर हमारे जीवन में कई तरह के कार्यों को करने के लिए वो हमें ताड़ना देता है, और उसका एक विशेष मकसद और उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे 6 पद पर हम लोग उस उद्देश्य को हम लोग देख सकते हैं, या परीक्षा का कारण, परीक्षा का उद्देश्य, उसको हम लोग 6 पद में देख सकते हैं। इसीलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके सब मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना। तो हम ये कह सकते हैं, परीक्षा या ताड़ना या डिसिप्लिन देने का कारण क्या है कि बेटे के समान परमेश्वर हमें
उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए, उसकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए हमें ताड़ना देता है। तो हम यहाँ पे ताड़ना, हम यहाँ पे जो डिसिप्लिन है, हम यहाँ पे जो हमारी परीक्षा होती है, जिसमें हमें कष्ट होता है, वो कष्ट देने के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य क्या रहता है कि हम उसके सब मार्गों पर हम चले, उसकी आज्ञा को पालन करते हुए हम उसकी मार्गों पर चले। और दूसरी बात हम लोग क्या देखते हैं, उसका भय मानते रहे। देखिए, परमेश्वर जब भी अपने लोगों को इस तरह की परीक्षा करता है तो उसकी हानि के लिए नहीं होता है, हमेशा हमारे लाभ ही के लिए होता है। आप अपने बच्चों के साथ आप कैसे व्यवहार करते हैं? क्या आप ऐसा व्यवहार करेंगे जिसके द्वारा आपका बच्चा का मनोबल टूट जाए, वो हताश और निराश हो जाए? आप ऐसा डिसिप्लिन कभी नहीं करेंगे। आप इसीलिए कई बार उसको डिसिप्लिन करते हैं जिसपे उसको पीड़ा होती है, जिसपे उसको तकलीफ होता है, जिसपे उसको करने का मन नहीं करता है। आप इसीलिए उसको करते हैं ताकि वह अच्छे स्वभाव में बढ़े, ताकि अच्छे गुणों में वो बढ़े, ताकि उनकी भलाई हो। आप इसीलिए करते हैं। जैसे हम करते हैं अपने बेटे के साथ, परमेश्वर के जब हम बेटे हैं विश्वास में, उसकी भी यही एक उद्देश्य रहती है कि दुख देने के द्वारा, परीक्षा देने के द्वारा वो हमारी सहायता करे कि हम उसके मार्ग पर हम चले और उसका भय मानते रहें। हम लोग अब देखेंगे कि दुख देने का उद्देश्य क्या है। दुख देने का उद्देश्य के बारे में हम लोग फिर से दोबारा हम लोग इब्रानी की पुस्तक हम लोग उसको पढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक हम लोग 5 अध्याय 8 और 9 पद हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग 9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी की पुस्तक उसका 8 अध्याय, इब्रानी की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 9 पद क्या लिखा हुआ है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। सिद्ध बनकर के प्रभु यीशु मसीह अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। तो यहाँ पे हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए दुख उठाना पड़ा, दुख उठाने के द्वारा वो सिद्ध बन पाया। हम लोग इब्रानी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 पद में भी हम लोग इस बात को हम लोग देख सकते हैं। इब्रानी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 18 पद में, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। परीक्षा के दशा में उसने दुख उठाया, और दुख किस लिए उठाया? ताकि उनकी सहायता कर सके जिसकी परीक्षा होती है। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह का दुख उठाना दूसरों के उद्धार का, दूसरों के लिए भलाई का, दूसरों की सहायता का कारण बनने के लिए उसको दुख उठाना पड़ा, ताकि दुख उठाने के द्वारा दूसरों का उद्धार हो। या हम, आप या कई लोग जो मसीही लोग हैं, कई बार हमारे जीवन में हमको दुख उठाना पड़ता है ताकि हम सिद्ध बन सकें, और सिद्ध बनने के द्वारा हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सकें। हम दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सकें। परमेश्वर जब आपको और हमें उद्धार देता है, परमेश्वर जब संसार में आपको और हमें बचाता है, तो सिर्फ अपने जीवन को जीने के लिए, अपने विश्वासी जीवन को जीने के लिए ही उसका उद्देश्य नहीं होता है।
उसका उद्देश्य यही होता है कि इस जीवन को ट्रेंड करके, सिद्ध बना करके, कई तरह के अनुभवों से गुजार करके हमें परिपक्व बनाए, हमें सिद्ध बनाए, और ताकि हम दूसरे व्यक्ति के लिए हम इस्तेमाल किए जाएं, दूसरे व्यक्ति के आशीष का हम कारण बने, दूसरे व्यक्ति के उद्धार का हम कारण बने। यदि हमारे जीवन में उस तरह का कई अनुभव नहीं है जो हमें होना चाहिए, तो हम दूसरे व्यक्ति की हम सहायता बहुत कम हम कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग इब्रानी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 18 पद में हम लोगों ने क्या देखा कि परीक्षा के दशा में दुख उठाया तो वह उनकी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, इसीलिए दुख उठाया ताकि उनके समान जिसको दुख झेलना पड़ता है उनकी सहायता कर सके, उनके समान जो दूसरे व्यक्ति की परीक्षा होती है इस पृथ्वी पर उनकी सहायता कर सके। तो हमेशा आपके जीवन में जब कठिनाइयां आती है, दुख आता है, मुसीबत आता है, तो आप अपनी आत्मिक स्थिति पर आप डाउट न करें। आप ये मत कहें कि क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की है, क्या मैंने परमेश्वर के वचन का उल्लंघन तो नहीं किया है, क्योंकि आप अपने आत्मिक जीवन को आप जानते हैं। आपका आत्मा इसका गवाह है, पवित्र आत्मा गवाह है कि आप विश्वास योग्यता के साथ दिन प्रतिदिन के जीवन को आप बिता रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपके जीवन में किसी तरह की कठिनाइयां आती है तो आप जानिए कि इसके पीछे कोई न कोई एक विशेष कारण होता है, कोई न कोई एक विशेष परमेश्वर का एक उद्देश्य होता है। इस बात को आप जानें और इसीलिए आप निराश मत हो। आप उस उद्देश्य में आप कैसे खरे निकल सकते हैं, उस उद्देश्य में आप परमेश्वर की उस योजनाओं को कैसे सफल बना सकते हैं, इस बात का प्रयास आपके और हमारे अंदर में होना चाहिए। हालांकि कई बार यह बहुत कठिन है। जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है तो हम तुरंत उससे निकल जाना चाहते हैं। हम कई बार हम इसीलिए प्रार्थना निवेदन को देते हैं। जब हम बीमार होते हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, जब हम कई तरह के क्राइसिस में रहते हैं, संकट में रहते हैं, तो हम अपने विश्वास भाइयों को, विश्वासी बहन को, सेवकों को हम प्रार्थना निवेदन देते हैं। क्या है उद्देश्य? आप उससे जल्दी निकलना चाहते हैं। लेकिन क्या आप ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर पिता के समान आपको प्रेम करता है, जो परमेश्वर आपको एक बेटे और बेटी के समान आपको देखता है और आपकी देखभाल करता है, वह आपके जीवन में उस तरह के समस्याओं को यूं ही आपको परेशान करने के लिए लाएगा? क्या आप ऐसे सोचते हैं? मैं तो नहीं सोचता, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है कि जब भी संकट और मुसीबतें आई है, कोई ना कोई ऐसे शिक्षा लेकर के आई है। क्योंकि ये लोग जो दुख और मुसीबत और परिस्थितियों का सामना करते हुए ये सिद्ध बनते हैं, खराई में बने रहते हैं, वे परमेश्वर के द्वारा उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसीलिए आप यदि आरंभिक कलीसियाओं के जीवन में आप देखिएगा, आप प्रेरितों की पुस्तक में यदि आप पढ़िएगा, प्रेरितों की पुस्तक में आप ये देख सकते हैं कि जब चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले जब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा उसको प्रेरितों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में उनको मिलती है। और जब ये पवित्र आत्मा से ये भर गए, वे प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही निर्भीकता पूर्वक वे देना शुरू कर दिए। प्रभु यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आए, इस पृथ्वी पर उसने क्या किया, इन सारी बातों की गवाही वे निर्भीकता पूर्वक वे देने लगे, और जिसके परिणाम स्वरूप सुनने वाले लोग उद्धार पाते थे। और जब ये उद्धार पाने लगे तो वहां पे संकट शुरू हो गया। यरूशलेम की कलीसिया में जब प्रभु यीशु मसीह के चेले
प्रभु यीशु मसीह की जी उठने की गवाही वो दे रहे थे, उसकी गवाही को सुनने के द्वारा कई व्यक्तियों ने उद्धार को पाया। और जब फरीसी और सदूकियों ने देखा कि लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो रहे हैं, तो उन लोगों को सताना शुरू कर दिए, उन लोगों को दुख देना शुरू कर दिए। यरूशलेम कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। आप प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय में आप इस बात को आप देख सकते हैं। प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय में यदि एक पद से यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू किया। परमेश्वर के सामर्थ्य से कई बड़े बड़े काम, चिन्ह और चमत्कार प्रकट हो रहे थे। और जब ये सब हो रहा था, उसी बीच में वैसे लोगों को सताया जाने लगा। यरूशलेम की कलीसिया पर एक बहुत बड़ा उपद्रव आया। और 3 पद में आप उस उपद्रव के उस रूप को आप देख सकते हैं कि साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुष और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। ये थी मुसीबत उन विश्वासियों की। और मैं ये विश्वास करता हूं कि जब उन पर मुसीबतें आई, परमेश्वर का सामर्थ भी उनको मिलते गया। पवित्र आत्मा का सामर्थ दुगुना रूप से परमेश्वर ने उनको दिया, ताकि उन परिस्थितियों का वे सामना कर सकें। और उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अनुभव था ये, ताकि वह उसकी गवाही दे सके, ताकि दूसरों के उद्धार का कारण बन सके। आप देखते हैं कि यहाँ पर जब यरूशलेम के कलीसिया पर विश्वासियों को जब सताया जाने लगा, उनको दुख दिया जाने लगा, या उन पर उपद्रव जब होने लगा, वे लोग भाग गए, तितर बितर हो गए। आप 4 पद में, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय का 4 पद में हम देखते हैं, वे तितर बितर हो गए। और ये तितर बितर हो गए, ये तितर बितर जो इधर उधर फैल गए थे, ये कैसे लोग थे? ये ऐसे लोग थे जो परिस्थितियों का सामना किए हुए लोग थे, उस दुख को झेल चुके लोग थे, उस दुख को झेले हुए लोग थे। और जब ये दुख झेले हुए लोग, उस परिस्थिति में खरे उतरे हुए लोग, ये एक सिद्ध लोग हम लोग कह सकते हैं, हम लोग इनको एक समर्पित लोग हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि जब उनको सताया जाने लगा, अपने विश्वास के साथ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपने विश्वास से वे मुकर नहीं गए। हालांकि यरूशलेम को उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन अपने विश्वास को उन्होंने त्याग नहीं दिया। उस विश्वास को वे लोग साथ लेके गए, और जहां भी गए वे वहां पर उस विश्वास के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिए। आज मुझे याद आया कि आज हमारा मिशन संडे है। आज हमारा मिशन संडे है, और मिशन संडे में हम लोग मिशन के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। हम लोग कैसे अनपहुंचे जगह पर हम लोग सुसमाचार को पहुंचाएं। जो लोग अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, वे लोग कैसे उद्धार पाएंगे। इन सब बातों के विषय में हम लोग मिशन संडे में, या हमारे कलीसिया में जो दूसरा संडे होता है, इस बातों की हम लोग चर्चा करते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आज के इस दिन में हमें ये मिशनरी चुनौती लेना पड़ेगा कि जब भी हमारे जीवन में दुख और संकट आते हैं, और हो सकता है कि उस दुख और संकट के वजह से हमें वह जगह छोड़ना पड़े जहां पे हम रहते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को छिपाए रखेंगे, या आप अपने विश्वास को आप छोड़ देंगे, या आप क्या करेंगे? मैं जब इस संदेश का मैं तैयारी कर रहा था, मेरे अंदर में कुछ कुछ बातें आ रही थी, और वो ये थी कि इस लॉकडाउन में हम एक साथ मिल नहीं पा रहे हैं। जैसे दूसरे समय में मैं वचन की तैयारी करता हूँ, और इसके बाद चर्च में जाता हूँ,
और मिशन संडे में मैं आपको मिशनरी चुनौती देता हूं और कई तरह से मैं उत्साहित करता हूं, या मैं नहीं तो और कोई दूसरा व्यक्ति वचन के द्वारा बाकी विश्वासियों के विश्वास में उसको प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की चुनौतीपूर्ण बातों को हम लोग आज के इस दिन में हम लोग बोलते हैं, मिशन संडे में हम लोग बोलते हैं। लेकिन हम आज गिरजे घर में जाकर के उन सारी बातों को हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम भी सुना नहीं पा रहे हैं। और यह स्थिति हिंदुस्तान के हर एक चर्च में है। आप लोग छोटे छोटे समूह में अपने घरों पे आराधना कर रहे हैं, और ये आराधना हमें फिर से प्रेरितों के दिनों में हमें पहुंचाता है। गृह कलीसिया की आराधना हमें याद दिलाता है। और मैं सोचता हूं कि यह समस्या इसीलिए शायद एक टेस्ट के रूप में हमारे पास आया कि वो हमें आने वाले उस दिन के लिए हमें तैयार करे। आने वाले दिन कैसा होगा हम नहीं जानते हैं, आने वाले दिन में क्या होने वाला है हम नहीं जानते हैं। खास करके हमारे हिंदुस्तान में एंटी क्राइस्ट या बिल बनाया जाएगा, या विश्वासियों को आराधना करने से बैन किया जाएगा, या क्या होगा हम नहीं जानते हैं। क्योंकि जो हम वर्तमान समस्या का सामना कर रहे हैं, इनके बारे में भी किसी ने सोचा नहीं था कि ये दिन हिंदुस्तानियों को देखना पड़ेगा कि हम अपने गिरजे घर में हम आराधना नहीं कर पाएंगे, सबको अपने घरों में आराधना करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जितने अपने अपने घरों में हम लोग आराधना कर रहे हैं, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो व्यक्ति उद्धार का स्पष्ट अनुभव को प्राप्त किए हैं और जो बिना परमेश्वर की आराधना किए वे रह नहीं सकते हैं, इन दिनों में गृह कलीसिया की आराधना करते हुए वे बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही उत्तेजित हैं, बहुत ही आनंदित हैं। वे निराश नहीं हैं। हमारे चर्च में, खास करके विशेष करके हमारे चर्च की गृह कलीसियाओं से जब गवाही फोन के द्वारा हमें सुनने को मिलती है, तो ये हमें समझ में आता है कि सारे के सारे परिवारों के लिए, जीवन के लिए ये बंदी या ये लॉकडाउन आत्मिक उन्नति का कारण बना। पहले आप प्रार्थना नहीं करते थे, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। पहले आत्मिक बातों में गंभीर नहीं थे, लेकिन हम आत्मिक बातों में गंभीर हैं, क्योंकि हमें वचन शेयर करना पड़ता है। कई बार हम लोग को प्रार्थना करना पड़ता है। कई बार पहले क्या होता था, हम लोग गिरजाघर में हम लोग जाते थे, हम सिर्फ एक ऑडियंस के रूप में हम जाते थे। वहां पे हमारा कोई अपना योगदान नहीं था संडे की आराधना में। लेकिन इस लॉकडाउन में गृह कलीसिया में आपकी कई जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारियों को जब आप निभा रहे होते हैं, परमेश्वर आपको कई तरह की समझदारी आपको दे रहा है, कई तरह का आत्मिक अनुभव में आपको उन्नति प्रदान कर रहा है। ये हमारे जीवन के लिए भलाई ही हुआ है। जहां जहां से हमारे कलीसिया से हमें ये न्यूज मिली है कि ये लॉकडाउन के पीरियड में उन लोगों ने आत्मिक बातों पे उन्नति ही की है, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है, आत्मिक उन्नति हुई है उनकी। तो मैंने क्या कहा, हो सकता है कि ये एक तैयारी हो आने वाले उस दुख के लिए। यरूशलेम की कलीसिया के समान हो सकता है कि हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा विपत्ति आए, बहुत बड़ा आपदा और संकट और दुख और परसिक्यूशन का हमें सामना करना पड़े। हो सकता है, हम नहीं जानते हैं। यदि हम तैयार नहीं रहेंगे तो क्या होगा, हम जहां हैं वहां हम अपने विश्वास में बूझ जाएंगे। हम जहां हैं वहां विश्वास में हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन यदि आप एक ऐसा व्यक्ति के रूप में परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए हैं, जो कई तरह के कठिन परिस्थितियों के द्वारा आप सिद्ध बनाए गए हैं, तो इस परिस्थितियों में आप यदि इधर उधर आप तितर बितर होंगे, आप इधर उधर छिपने के लिए हो सकता है कि आप जाएंगे, लेकिन वहां पे आप चुपचाप नहीं रहेंगे। हम यरूशलेम के विश्वासियों को हम लोग देखते हैं, जब वहां पर उन पर उपद्रव हुआ वे तितर बितर हो गए। और हम लोग फिलिपुस को देखते हैं, फिलिपुस वो सामरी को चला गया। आप प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय का 1 पद से लेकर के 8 पद तक आप यदि देखेंगे, तो वहां पे फिलिपुस को आप सामरी में देखते हैं। सामरी एक जगह का नाम होता है।
और वहां पे सामरी में जब गया, वो क्या किया? वो सुसमाचार सुनाना शुरू कर दिया। मैंने आपको क्या बताया था? परमेश्वर हमारे जीवन में दुख इसीलिए लाता है ताकि दुख देने के द्वारा हमें सिद्ध बनाए, और सिद्ध बन करके हम दूसरों के उद्धार का कारण बने। आप जब तक सिद्ध नहीं होंगे, आप जब तक परिपक्व नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों के लिए आशीष का कारण, उद्धार का कारण नहीं बन सकते हैं। और सिद्धता कैसे आती है? दुख का सामना करने के द्वारा, परीक्षा का सामना करने के द्वारा, मुसीबत का सामना करने के द्वारा। तो इसीलिए आप विश्वासी, आपके जीवन में जब इस तरह की मुसीबतें आती है, आप बिल्कुल निराश ना हो, परंतु आप परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर आपको एक विशेष परिस्थिति के लिए, एक विशेष मकसद के लिए आपको तैयार कर रहा है। आपके द्वारा बहुत सारे लोगों को वह उद्धार देने की योजना बना चुका है, और इसीलिए आपके जीवन में आपको इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आप अपने आत्मिक जीवन में बिल्कुल आप खरे हैं, बिल्कुल आपने अपने विश्वास के साथ कॉम्प्रोमाइज आपने नहीं किया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आपने झूठ नहीं बोला, आपने किसी को ठगा नहीं, वचन के विरोध में आपने कभी ऐसे कोई काम नहीं किया। लेकिन फिर भी आपके जीवन में जब मुसीबतें आती है, आप जान जाइए परमेश्वर की एक विशेष उद्देश्य है, जो विशेष उद्देश्य के लिए आपको तैयार कर रहा है, ताकि अभी तक जो आपके अलावे दूसरे जो लोग हैं, हो सकता है कि वे आपके अपने मित्र हैं, हो सकता है कि अपने परिवार के लोग हैं, हो सकता है कि आप जहां पर रहते हैं वहां पर नहीं, दूसरी जगह के आपके अपने लोग हैं या दूसरे लोग हैं, उनके लिए आपको उद्धार का एक चैनल, उद्धार का कारण बनाना चाहता है। हम प्रेरितों की पुस्तक में हम लोग यही देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग जब तितर बितर हो गए, उस मुसीबत का सामना करने के बाद वे लोग सुसमाचार सुनाते गए, और सामरी लोग जो अन्य जाति लोग थे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, वचन के बारे में जिसको पता नहीं था, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना शुरू कर दिए कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, एक प्रभु है, एक परमेश्वर है जिसका नाम है यीशु मसीह। वो जगत के पापों को उसने अपने ऊपर उठा लिया, और क्रूस कलवरी पर वह बलिदान हो गया, और उस पर विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। इस वचन को सामरी लोगों ने इससे पहले हो सकता है कभी उन्होंने सुना नहीं था, लेकिन फिलिपुस के द्वारा उस वचन को उन लोगों ने सुना, और आप वहां पे आप पढ़िए, बहुत सारे सामरियों ने उद्धार को प्राप्त किया, और उस जगह के लोगों ने कई तरह के चिन्ह और चमत्कार को उन लोगों ने देखा। उन लोगों ने यह भी देखा कि दुष्ट आत्माएं निकाले गए, उन लोगों ने यह भी देखा कि लकवे और लंगड़े अच्छे किए गए। और आप प्रेरितों की पुस्तक उसका 8 अध्याय का 8 पद में हम लोग क्या देखते हैं? उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। सामरी नगर में बड़ा आनंद छा गया। क्यों आनंद छा गया? क्योंकि वहां पे लोगों ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा को प्राप्त किया, लंगड़े अच्छे किए गए, लकवे अच्छे किए गए, लोग उद्धार को प्राप्त किए। ये सब अच्छी बातें हैं लोगों के लिए, क्यों आनंदित नहीं होंगे? तो आज के इस मिशन संडे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कई बार हम दुखी होते हैं ताकि हमारे दुखी होने के द्वारा बहुत सारे लोग आनंदित हों, ताकि बहुत सारे लोगों के लिए हम एक आनंद का कारण बने। क्योंकि लोग का आनंद शैतान ने चुराया है, कई तरह के संकट और मुसीबत में उसको डालने के द्वारा, कई तरह की परिस्थितियों में उसको डालने के द्वारा। जब तक वे उद्धार को नहीं पाएंगे, जब तक प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में नहीं आएगा, तब तक वे उस मुसीबत में फंसे रहेंगे और मातम मनाते रहेंगे। परमेश्वर आपको और हमको इसीलिए कई बार
उस तरह के दुख में हमें डालता है, ताकि बहुत सारे लोग जो दुखी हैं उनके लिए आनंद का कारण बने। तो आज के इस मिशन संडे में मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आपके जीवन में जब भी बुरी परिस्थितियां आती है, आप उस परिस्थितियों में आप निराश न हो, हताश न हो, आपके अंदर में कई तरह का कंप्लेन न हो, लेकिन उस परिस्थितियों में परमेश्वर जो आपको तैयार करना चाहता है, आप अच्छी तरह आप तैयार हो जाएं। आप उस परिस्थितियों का मुकाबला करें, डट के आप खड़े हो जाइए। और जब आप डट के खड़े होते हैं उस मुसीबत में, परमेश्वर अपनी योजना के तहत आपके जीवन को एक शेप प्रदान करता है, आपको उस सांचे में ढालता है, जिस सांचे में ढालने के द्वारा आपको ऐसा पात्र बनाता है जो पात्र उसके उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल होने के लिए तैयार होता है। और इसीलिए इस लॉकडाउन के लिए परमेश्वर को आप धन्यवाद दें, क्योंकि वचन हमें कहता है हर एक बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है। हम रोमी की पुस्तक हम लोग 8 अध्याय उसका 28 पद को हम लोग देखेंगे। रोमी की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 28 पद अंत में हम लोग ये पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 अध्याय का 28 पद में हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर, देखिए, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो सब बातें मिलकर के, चाहे तो आपके जीवन में मुसीबत हो, चाहे तो समस्या हो, चाहे तो कोविड-19 हो, चाहे तो लॉकडाउन हो, चाहे तो आपके जीवन में तंगियां हो, ये सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप जानिए कि इस समय में परमेश्वर ने आपको बचाया, आपको बुलाया, आप परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार बुलाए गए हैं। आप उस उद्देश्य में, ताकि आप खरे उतरे। आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, हमारी सहायता करे, कि इस जीवन में हम परमेश्वर के उस उद्देश्य के अनुसार इस्तेमाल किए जाएं। हम बहुतों के उद्धार के कारण बने, बहुतों के उद्धार के लिए हम एक कारण बने। और हम तभी बन सकते हैं, आप याद कीजिए, जब दुख देने के द्वारा परमेश्वर आपको सिद्ध बनाता है। और जिस आदमी को वो सिद्ध बनाता है, उसी सिद्ध व्यक्ति को अपने सिद्ध योजना के तहत इस्तेमाल करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेज जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका हम धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, क्योंकि कई बार पिता परमेश्वर हम बहुत ही निराश होते हैं जब हम मुसीबतों का सामना करते हैं, जब पीड़ा और दुख का सामना हम करते हैं, कई तरह की परीक्षाओं से हम घिरे हुए होते हैं। हम उससे बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं। कई बार हम छटपटाते हैं, कई बार हम अपने जीवन पर हम डाउट करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं, कई तरह के सवाल हमारे मन में खड़े होते हैं। लेकिन आज के इस दिन में पिता परमेश्वर, आपके वचन में हमने यही सीखा कि उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भी दुख उठाने के द्वारा आपने कई लोगों के लिए आपने उसको उद्धार का कारण बनाया। आज यदि हम उद्धार को प्राप्त किए हैं, वो इसीलिए उद्धार को प्राप्त किए हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर उसने दुख उठाया, उसने कोड़े सहे, उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया और उसको क्रूस कलवर पर मार डाला गया। और उसके मारे जाने के द्वारा आज हमने जीवन को प्राप्त किया है। हमने जो जीवन को प्राप्त किया है, हमने जो उद्धार को पाया है, आप हमारे जीवन को भी पिता परमेश्वर कई लोगों के उद्धार का कारण आप बनाना चाहते हैं। और इसीलिए कई बार कई तरह से आप हमें तैयार करते हैं। कई बार ये तैयारी बहुत ही पेनफुल होती है हमारे जीवन के लिए,
हम कई बार इसको बर्दाश्त नहीं करते और इसीलिए कई बार इससे निकलने के लिए कई तरह का प्रयास करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर हमें एक धीरज प्रदान कर, हमें ऐसा धीरज दे कि बड़े धीरज के साथ हम अपने जीवन में हम आपके उद्देश्य को हम पूरा होने दें, क्योंकि ऐसा ही करने के द्वारा हम कई व्यक्तियों के लिए उद्धार का कारण हम बन सकते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं, अपने घर के लोग हैं, अपने पड़ोसी हैं, अपने सहकर्मी हैं, अपने मित्र हैं और पिता परमेश्वर अपने जाति भाई के लोग हैं जो हमसे संपर्क को बनाए हुए हैं, जो हमारे जीवन से संबंध को रखते हैं, हमारे संबंधी हैं वे, उनको भी उद्धार पाने की आवश्यकता है। हम इस बात पर हम संतुष्ट न रहें कि हमने उद्धार पाया, नया जीवन पाया और हम आपकी आशीषों का आनंद हम ले रहे हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हम उनके जीवन के लिए हम पिता परमेश्वर आनंद का कारण बने। क्योंकि हमने देखा जब सामरी लोगों ने सुसमाचार सुना, जब उन लोगों ने उद्धार पाया, जब उन लोगों ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया, बीमारियों से उन्होंने चंगाई पाई, उस नगर में आनंद छा गया। हाँ परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हमारे अपने जो संबंधी लोग हैं वे भी आनंदित रहे, वे भी पिता परमेश्वर सामरियों के समान वे आनंद मना सके। हम जो आपके आशीष को प्राप्त किए हैं, हम जो आनंदित हैं, हम सिर्फ आनंदित न रहे, आप चाहते हैं कि हमारे जीवन से संबंधित बाकी लोग भी आनंदित रहे। और इसलिए पिता परमेश्वर कई बार कई तरह से हमारे जीवन को आप उस आनंद को लाने के लिए आप तैयार करते हैं, दूसरों के जीवन में उस आनंद को लाने के लिए हमें तैयार करते हैं। इस तैयारी में पिता परमेश्वर हम निराश न हो, इस तैयारी में पिता हम हताश न हो, इस तैयारी में पिता हम पीछे न हटे, परंतु पिता परमेश्वर हम संपूर्ण रीति से आपके हाथों में अपने जीवन को हम पूर्ण रीति से हम समर्पित करें और हम आपकी सिद्ध योजनाओं को हम किसी भी रीति से अपने इस जीवन पर पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर हम ठान ले। आज की इस मिशन संडे में तू हमारी सहायता कर। हम जानते हैं हमारी कई निर्बलताएं, हमारी उस निर्बलताओं को आपके अनुग्रह के नीचे सौंपते हैं। हमारी निर्बलताओं को दूर कर दे और पवित्र आत्मा से हमें भर दे और एक नया बल दे। क्योंकि प्रेरितों के काम में हम देखते हैं जब चेले जो निर्बल थे पवित्र आत्मा से जब भर गए, वे निर्भीक होकर के बड़ी सामर्थ के साथ वे आपके राज्य के सुसमाचार को सुनाते रहे। उन्हें देखिए वही सामर्थ, वही बल, वही हियाव, वही विश्वास में प्रदान कर, वही समर्पण जीवन में प्रदान कर। और हम पिता परमेश्वर दुख और मुसीबत का सामना करते हुए हम दम न जाए, परंतु और भी पिता परमेश्वर अधिक सामर्थ के साथ, बल के साथ, नई ताकत के साथ उभर करके हम आपके राज्य में और अधिक से अधिकाई से हम इस्तेमाल किए जाएं आपके द्वारा। ये जीवन आपका है, ये कलीसिया आपकी है, इतने सुनने वाले लोग आपके हैं। सबके जीवन को तैयार कर ताकि पिता बहुत सारे लोगों के लिए हम उद्धार का कारण बने। हम जीवित जब तक रहते हैं हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार को प्राप्त करने पाए और ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में भी हमारे समान वे आनंद को मना पाए। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। ये प्रार्थना और विनती यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन जैसे अपने राज में ग्रहण कर। आमीन।